बलविंदर सिंह सोशल एक्टिविस्ट जब भी मीडिया के सामने आते हैं कई खुलासे करते हैं और आज एक और खुलासा करने वाले हैं। इन्हीं से जानते हैं। बलविंदर जी, देखिए सर, मैं समझता हूँ सरकार बड़े बड़े चीजें, बड़े प्रधानमंत्री जी ने बड़े बड़े इनिशिएटिव लिए खेलों को प्रमोट करने के लिए, लेकिन क्या हकीकत में ये खेलें प्रमोट हुई? बिल्कुल नहीं हुई और ना ही कभी आगे ऐसा होगी, क्योंकि जब तक इनकी इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होती, जब तक जम्मू कश्मीर के एक एक शख्स तो पिछले 20-20 साल से एक ही घर में अपना एड्रेस रख के 5-5 ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप की प्रमोशन करते हैं या इनकी फंड्स की मिसअप्रोप्रिएशन करते हैं। और जो खुलासा मैं करने जा रहा हूँ उसमें सब ये साबित होता है कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स काउंसिल का बहुत बड़ा नेक्सस है उनके साथ, अदरवाइज ये चीजें मुमकिन नहीं है। अब मैं बात करूं हॉकी J&K की। हॉकी J&K आज से 3 साल पहले कुछ बच्चों ने कंप्लेंट की, वो कंप्लेंट की कॉपी मेरे पास है। उन्होंने कंप्लेंट की कि हमें रिफ्रेशमेंट सिर्फ 20 रुपए की दी जाती है। ये उन बच्चों के स्टेटमेंट हैं, तस्वीरों में नजर डाला, ये उन बच्चों के स्टेटमेंट्स हैं। ये कंप्लेंट की गई जी। उसके अलावा और बहुत से क्लबों ने ये इन्होंने कहा जी हमें सिर्फ 20 रुपए की रिफ्रेशमेंट मिलती है पर डे, जबकि स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से 100 रुपीज पर प्लेयर पर डे मिलता है जब उनकी यहाँ ट्रायल्स वगैरह होते हैं। जब उनके 80 रुपए कहाँ के? 80 रुपए कहाँ गए, इसको ढूंढने की जरूरत है। तो उसके बाद कठुआ, सांबा, हीरानगर कुछ क्लबों ने यह कहा कि हमें हॉकी J&K ने कहा कि आप यहाँ पर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराइए, हम आपको पैसा देंगे। हमने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए, बाद में इन्होंने हमको एक सिंगल पैसा भी नहीं दिया, जबकि हॉकी J&K को हॉकी इंडिया की तरफ से भी पैसा मिलता है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में टूर्नामेंट करवाने के लिए। उसके बाद इनको स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से भी पैसा दिया जाता है टूर्नामेंट करवाने के लिए। तो उन क्लबों को पैसा इन्वेस्ट क्यों नहीं किया, उनको पैसा क्यों नहीं दिया जो उन्होंने खर्च किया? जब ये कंप्लेंट है स्पोर्ट्स काउंसिल में की तो मजबूरन स्पोर्ट्स काउंसिल को उस वक्त जो स्पोर्ट्स काउंसिल के एक मेंबर हैं रंजीत कालरा जी, उनकी ये आपको दिखा दूं 30/6/17 को एक उनको ये कहा गया कि आप इंक्वायरी करोगे तो ये इस इंक्वायरी में कितना दम है, कितनी कंप्लेंट ठीक है और ये हमें बताओगे ताकि हम इसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकें। सर, जब ये कंप्लेंट की गई, जब रंजीत कालरा को बनाया गया हॉकी J&K के अफसर जो ऑफिस बीरर है, अब उनको ये लगा ऐसा ना हो हमें सस्पेंड कर दिया जाए, ऐसा ना हो हमें स्पोर्ट्स काउंसिल डीएफिलिएट कर दे। तो तब क्या करती हैं हमारी ज्यादातर स्पोर्ट्स एसोसिएशन जो है वो किसी न किसी बड़े पुलिस अफसर को अपना चीफ पैटर्न बना देती हैं ताकि उनको एक प्रोटेक्शन मिल जाए। वो किसी न किसी मंत्री को अपना प्रेसिडेंट या एक्टिव प्रेसिडेंट बना देती है। तो एक हैरानगी करने वाली बात यह है कि अगर आपने कोई स्पोर्ट बॉडी कोई एसोसिएशन रजिस्टर करवानी है, उसके लिए ये मैंडेटरी है कि आपको नॉन पॉलिटिकल होना आपका बहुत जरूरी है, ऑफिस बीरर्स का नॉन पॉलिटिकल होना बहुत जरूरी है। लेकिन पॉलिटिशियंस का हेड कैसे बन जाता है ये आज तक हमारी समझ से बाहर आया। तो मैं जब इन्होंने क्या अपने आप को बचाने के लिए इस तरह का? बिल्कुल, जब ये इसने इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट की 2 जून में, जुलाई में जाके इन्होंने मिसेस कांद्रा अंडोत्रा जो उस वक्त के कैबिनेट मिनिस्टर लाल सिंह जी की वाइफ थी, उनको एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया। अब उनको लगा भाई अब हमें बचाव हो जाएगा क्योंकि लाल सिंह जी हमारे मिनिस्टर में आगे इनकी वाइफ को हमने एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया। जब एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया उसको फिर लाल सिंह जी ने कोशिश की, उन्होंने अंसारी था जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उनको कह दिया जो कालरा ने रिपोर्ट सबमिट की ये वहीद पर है जो पीडीपी यूथ का प्रेसिडेंट था शायद, वो यहाँ सेक्रेटरी था स्पोर्ट्स काउंसिल का, उसको रिपोर्ट दी। उसने रिपोर्ट को अपने घर साथ उठा के ले गया, उसने इसको पब्लिक नहीं किया और ना ही हॉकी J&K के खिलाफ कोई एक्शन लिया। अब वो एक्शन कर ही नहीं सकता था क्योंकि उसकी प्रेसिडेंट कांद्रा अंडोत्रा जी बन गए थे, तो किसी की हिम्मत नहीं थी जो उनके खिलाफ हॉकी J&K के खिलाफ एक्शन लेते। तो उसके बाद हमने अब एक डाटा ये लेकर लिया कि जो इनको फंड्स दिए पिछले 5-6 साल में उसकी डिटेल दीजिए। जो डिटेल मेरे सामने आई 2017-18 में इनको 11,20,000 रुपया दिया गया फॉर द प्रमोशन ऑफ हॉकी। हॉकी हमारी नेशनल गेम है। इन्होंने उसी पैसे में से हॉकी J&K ने अपनी जो इलेक्शन की 2017 में अक्टूबर में श्रीनगर में स्पोर्ट्स काउंसिल ने ऑर्डर निकाला कि 17 ऑर्गेनाइजेशन की इलेक्शन जम्मू में होगी, 16 की जम्मू में होगी। तो ऐसा क्या आफत आ गई कि हॉकी J&K को इलेक्शन जाके श्रीनगर में करानी पड़ी क्योंकि वहां गेस्ट हाउस है, हमारे कैबिनेट मंत्री साथ हैं, वहां जाके होटल में एसोसिएशन में इलेक्शन करवाई गई और बंद कमरे में इलेक्शन करवाई गई, कहीं कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं। तो वहां पर कांद्रा अंडोत्रा जी को परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया। तो मैं समझता हूँ उस वक्त इसलिए इसकी रिपोर्ट कभी आज तक बाहर नहीं आई। तो जो 1.5 लाख रुपया उस इलेक्शन पे खर्च किया गया वो पैसा पब्लिक का है, वो टैक्स पेयर्स का पैसा है। स्पोर्ट्स काउंसिल ने गेम्स की प्रमोशन के लिए दिया है, आपको ऑफिस ब्यूरो चुनने के लिए नहीं दिया। आपने क्या समझ के वो पैसा अपनी इलेक्शन में लगाया? तो मैं दरख्वास्त करता हूं सरकार से
मैं ये कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि ये इसमें ट्रांसपेरेंसी लाइए। कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स काउंसिल भी जिम्मेवार है इन चीजों के लिए। पर एक चीज मैं कहूंगा, मौजूदा जो हमारे सेक्रेटरी हैं इस वक्त स्पोर्ट्स काउंसिल के, जवेद जी, शायद उनमें थोड़ी सी मैं समझता इंसानियत है कि वो अभी इन चीजों की इंक्वायरी कर रहे हैं। हमने भी उनके आगे इंक्वायरी ये रखी है कमेटी, तो उन्होंने हमें एश्योर किया कि आगे से ऐसा नहीं होगा। जो पुरानी गलतियां हैं मैं उनको भी कोशिश करूंगा सुधारने की, इन फ्यूचर ऐसा नहीं होगा। हमने उनको कहा इनकी बैलेट वोटिंग होनी चाहिए। सारे इतने क्लब लोग बैठे हैं खेलने के लिए। ये हॉकी चुनावों में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। चुनाव में देखिए, ये उसी क्लब को रजिस्ट्रेशन देते हैं जो इनको 100% श्योर हो और ये हमको वोट करेगा। जो क्लब इनको वोट नहीं करेगा, जो उसको रजिस्टर नहीं करते, चाहे उसमें कितने भी टैलेंटेड प्लेयर ना हो। अच्छा, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज टूर्नामेंट करते हैं, फिक्सर बनाते हैं 12-12 टीमों का, लेकिन एक्चुअली चार टीमें ही खेलती हैं। उसके नाम बदल के, ये फ्रंटियर क्लब, ये फ्रेंड्स क्लब, ये प्रीमियर क्लब, ये फलाना क्लब, प्लेयर वही होते हैं, नाम बदल के 12 टीमें शो करते हैं, लेकिन मैच सिर्फ 4 करते हैं। गवर्नमेंट से पैसा पूरा लेते हैं। ये तभी पॉसिबल है। मैंने स्पोर्ट्स काउंसिल से ये भी पूछा, तो ये 1.5 लाख रुपए इन्होंने अपनी इलेक्शन में खर्च किया, आपने इसका ऑडिट क्यों नहीं किया? उनके पास कोई जवाब नहीं। उनके पास कोई जवाब नहीं। ना स्पोर्ट्स काउंसिल ऑडिट करती है, ना स्पोर्ट्स काउंसिल इनकी मिस एप्रोप्रिएशन का कहीं ना कहीं हाईलाइट करती है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा नेक्सस है स्पोर्ट्स एसोसिएशन के साथ। तभी ये 20-20, 25-25 साल से एसोसिएशन अपने घरों से ही चलाते हैं और हर घर में 4-4, 5-5 एसोसिएशन चलती हैं। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, पिछले 20 सालों में मनु जम्मू की स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस बताइए। कितने प्लेयर जम्मू से इंटरनेशनल लेवल पे खेल के आए? नॉट ए सिंगल। विश्वर क्रिकेट के प्लेयर छोड़ के कोई प्लेयर नहीं खेल के आया। उसकी वजूहत यही है। अभी भी प्रधानमंत्री जी ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, खेलो इंडिया खेलो किया। मैं समझता हूँ खेलो इंडिया खेलो भी तभी चलेगा। अभी इन्होंने रजौरी में, पुंछ में कुछ टूर्नामेंट कराए खेलो इंडिया में, हॉकी इंडिया में, तो आप यकीन मानिए प्लेयर, कोई उधमपुर का प्लेयर वहां खेला, कोई यहाँ सांबा का प्लेयर वहां खेला। जम्मू में मैच होंगे, अब वहां भी जाके वीडियो रिकॉर्डिंग करके देख लीजिए, जो क्लबों के नाम होंगे वो प्लेयर नहीं होंगे। प्लेयर इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं, क्योंकि इन्होंने 40 अपनी वोट बना के रखी है। 40 क्लब, 40 मीन 800 प्लेयर। जम्मू कश्मीर में मैं दावे से कहता हूँ 150-200 से ज्यादा हॉकी खेलने वाले प्लेयर ही नहीं है। ये 800 प्लेयर कहाँ से? हमने हॉकी लगाई इनको। पर 2 चीजें पूछी, जितने क्लबों ने आपको वोट की उन क्लबों के नाम बताइए और उन प्लेयर्स के नाम बता दीजिए जो उस क्लब के मेंबर हैं, अलॉन्ग विद देयर पेरेंट एज और रेजिडेंशियल एड्रेस, ताकि ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके। 2 साल हो गए, आज तक जवाब नहीं मिला। उसके बाद एक चीज पूछी थी लास्ट कि हमें अपनी परफॉर्मेंस दीजिए। तो आपने पिछले 5 सालों में नेशनल टूर्नामेंट कितने खेले, मैन एंड वुमेन, ताकि पता चले। हमें यह पता चला इनकी वुमेन टीम को वहां पर बाहर नेशनल लेवल पे 50 गोल इनके अगेंस्ट किए गए। तो मैं समझता हूँ स्पोर्ट्स काउंसिल को, स्पोर्ट्स एसोसिएशन को पैसे देने बंद करना चाहिए। जिनकी परफॉर्मेंस नहीं है, जिनकी परफॉर्मेंस है उनको डबल दीजिए, जिनकी परफॉर्मेंस नहीं है उनको फंड्स देने बंद कर दीजिए। अगर आप चाहते हो कि जम्मू कश्मीर से गेम को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का स्टैंडर्ड का बनाया जाए, तभी ये मुमकिन है। जब इनकी इलेक्शन ट्रांसपेरेंट तरीके से कराई जाएगी तभी मुमकिन है और अकाउंटेबिलिटी होगी। एक आखिरी सवाल देखिए, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा स्कैम है इन एसोसिएशन को। जो हॉकी जड़ की खास मैं बात करूं, जो पहले राजेंद्र जी कुक्कू जी जम्मू के इसके ऑफिस बेरर थे, उनका एड्रेस जम्मू का नानक नगर लेन नंबर 3 सेक्टर 2 का है, ऑफिशियल एड्रेस है हॉकी जड़ का। अब वो हॉकी इंडिया के जनरल सेक्रेटरी बन गए हैं। हॉकी इंडिया भी इनको पैसा देती है, स्पोर्ट्स काउंसिल भी इनको पैसा देती है। पैसा लगता कहाँ है, जाता कहाँ है, इसकी हमें कोई संज्ञा नहीं। जो 4500 पेज की इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई, उसमें से हमने ये स्कैंडल बाहर निकाला। तो ये देखिए, अगर आप और गहराई में जाएंगे तो बहुत बड़ा स्कैंडल है। क्योंकि अगर ये सिंसियर तरीके से हॉकी को प्रमोट करने वाले होते तो ये हॉकी का नाम जो नेशनल गेम है इन्होंने बिल्कुल ही खत्म कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। क्या चेंजेस होनी चाहिए सर? सबसे बड़ी चेंजेस मैं एलजी साहब से दरख्वास्त करूंगा, एक तो सीबीआई की या एंटी करप्शन ब्यूरो की एक प्रोब होनी चाहिए। हॉकी जेएंडके की नहीं, बाकी जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन है उनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट तरीके से काम चलना चाहिए। जितने फंड इनको जाते हैं तभी देने चाहिए जब इनकी परफॉर्मेंस हो। और जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, ये अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। पर मैं 20 साल तक प्रेसिडेंट रहूंगा, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेड नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन स्पोर्ट्स काउंसिल ड्राफ्ट करे तब जाके और वो कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। और टाइमली ये क्या करते हैं, इन बिटवीन ही कोई अपनी मर्जी का प्रेसिडेंट चेंज कर देते हैं, सेक्रेटरी अपनी मर्जी का बना देते हैं। ऐसा नहीं है, लोग करना चाहिए। जब कोई ऑफिस ब्यूरो चेंज करे उसी वक्त उसकी फ्रेश सिलेक्शन करा दो। ये चीजें जब तक नहीं होंगी, इनका प्रॉपर ऑडिट नहीं होगा, तब तक इसमें कोई स्पोर्ट्स में कोई प्रमोशन होने वाली नहीं है, तब तक स्पोर्ट्स की ये हालात ठीक होने वाले नहीं है। चलिए, शुक्रिया। तो आरटीए एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह मासा मौजूद थे। जब भी मीडिया के सामने आते हैं कोई ना कोई बड़ी खबर, कोई स्कैम या कोई बड़े आरोप लेकर ही सामने आते हैं, लेकिन अब
हॉकी को लेकर सामने आए हैं और बहुत सारे बड़े आरोप इन्होंने लगाए हैं। आपको क्या लगता है ये खबर देखकर? आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूंगा। आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। कैमरामैन दीपक महाराज के साथ। जय हिंद।